Hello students, it's grade 4 block 10 storage of water part 1। पिछले लेसन में हमने देखा कि शॉर्टेज ऑफ वाटर, किस तरह पानी की कमी होती है और क्या रीजंस है पानी बचाने के। आज हम इस लेसन में जानेंगे कि स्टोरेज ऑफ वाटर, किस तरह पानी बचा सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। नीड टू स्टोर वाटर, तो क्या ज़रूरत है, नीड क्यों है स्टोर वाटर करने की, आइए देखते हैं। In nature, water is stored in ponds, lakes and rivers. Animals drink water from them. See in figure number first. ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखा है एनिमल्स रिवर्स में से, पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं। तो एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम स्टोर्ड प्लेसेस लाइक रिवर्स। And also bath in them. People use this naturally stored water for use at homes, in factories, and to make electricity. Naturally stored water in rivers and lakes is also used for irrigation of crops. See in figure number 2. अब जो स्टोर वाटर है वो क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए भी यूज होता है। एनिमल्स तो यूज करते ही हैं स्टोर वाटर को, बट हम भी उसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। होम्स में पानी टैप के थ्रू आता है और फैक्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। एट होम द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज टैप वाटर। घर पे हमें पानी नल से मिलता है। टैप वाटर सप्लाई में कम ओनली एट स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे इन सम प्लेसेस। अब टैप वाटर बहुत सी जगह पे कभी कभी आता है, स्पेसिफिक टाइम पे ही आता है। इन ऑर्डर टू हैव वाटर फॉर यूज एट ऑल टाइम्स वी नीड टू स्टोर इट। अब हमें 24 घंटे पानी लगता है कोई ना कोई काम के लिए, तो हमें ज़रूरी है कि उसे स्टोर करना चाहिए। वी नीड टू स्टोर वाटर। डिफरेंट वाटर स्टोरेज मेथड्स। अभी वाटर स्टोरेज किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं पानी को, ये हम देखेंगे। पीपल हैव बीन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू स्टोर वाटर सिंस मेनी ईयर्स। बहुत सालों से पानी जमा करके रखने की अलग अलग तरीके हैं। एनिसेंट मेथड, सी इन फिगर नंबर 4। एनिसेंट मेथड, कुंड है यहाँ पे दिया हुआ, कुंड में पानी जमा करके रखते थे, बाउली में पानी जमा करके रखते थे। तो एनिसेंट मेथड, इन एनिसेंट इंडिया पीपल स्टोर वाटर at home in big containers made of baked mud or brass or copper. In those days there were man-made ponds called kunds. They also had water bodies with steps that went deep into wells called bawlis to collect and store rainwater. तो इस तरीके से जो द एनिसेंट वाटर है वो एनिसेंट वाटर कुंड में और बावली में स्टोर हुआ करता था। अभी मॉडर्न मेथड्स क्या है वाटर स्टोर करने की, ये हम देखेंगे। दिस डेज पीपल यूज प्लास्टिक और स्टील कंटेनर्स टू स्टोर वाटर एट होम। आज के ज़माने में प्लास्टिक टैंक्स आती हैं और स्टील कंटेनर्स में भी वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। In high-rise buildings, tanks are made to store water on the roof. अब बिल्डिंग्स में टैंक्स बनाए जाते हैं पानी जमा करके रखने के लिए। छत के ऊपर टैंक्स रहते हैं। The municipality stores water in a huge overhead tanks which are built on pillars to supply water to the city. म्यूनिसिपालिटी की भी टैंक होती हैं, ओवरहेड टैंक। ये देखिए इस फिगर में आपको दिखाया है कि जिससे कि पूरे सिटीज को पानी सप्लाई होता है। डैम्स आर आल्सो मेड टू स्टोर रिवर वाटर, और डैम्स भी रिवर वाटर सेव करने के लिए बनाए जाते हैं। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में किस तरह पानी अलग अलग जगहों पे स्टोर किया जाता है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर की
जो रेन वाटर हमें मिलता है वो किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज नेचुरली स्टोर्ड अंडरग्राउंड व्हेन रेन वाटर सीप्स स्लोली इनसाइड द सॉइल एंड रॉक्स। सी इन फिगर नंबर 6। ये देखिए, बारिश का पानी वाटर गेट्स कलेक्टेड नेचुरली एज ग्राउंड वाटर आफ्टर रेन्स। ये नेचुरली कलेक्ट हो रहा है पानी, बारिश का पानी अपने आप ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता जाता है रिवर्स में, पॉन्ड्स। पीपल यूज दिस वाटर बाय ड्रिलिंग वेल्स और बाय यूजिंग हैंड पंप्स। अब लोग इसी पानी को वेल्स बना के, कुएं बना के या हैंड पंप्स बना के यूज करते हैं। सम रेन वाटर डज नॉट सीप इन एंड गेट्स ड्रेन्ड अवे। To collect more rainwater, these days rainwater harvesting is done. तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पे सीप होता है और जो पानी बह जाता है, बहुत सारा पानी बह जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कलेक्ट करने के लिए आजकल जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम आई है। सी इन दिस फिगर। Water harvesting is done. People create systems to store water from rainfall. ये बारिश का पानी पाइप से टैंक में स्टोर हो रहा है, तो इस तरीके से पानी स्टोर करते हैं। It is done by using a tank to collect rainwater. Typically, rainwater is collected on rooftops and other surfaces near buildings, and the rainwater gets carried down into a tank where it can be stored. अब छतों के ऊपर बारिश का पानी जमा करके उसको पाइप के थ्रू टैंक्स में लाया जाता है। एंड typically, rainwater is collected on the rooftops and other surfaces near buildings, and the water gets carried down into a tank where it can be stored. This way, water from rainfall is not wasted. This water is suitable for irrigation and domestic use. तो इस तरीके से ये जो पानी है वो घर पे हम यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए भी ये पानी यूज़ होता है। वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर सेफली। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से पानी हम सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर्ड वाटर नीड्स टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम जर्म्स एंड डर्ट। अब जो स्टोर किया हुआ पानी है उसे जर्म्स से फ्री रखने के लिए और सेफ रखने के लिए कुछ मेथड्स है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। The following ways can help in safe storage of water at home. तो आइए जानेंगे कि किस तरह हम पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसे जर्म फ्री रख के। ऑलवेज कलेक्ट वाटर फ्रॉम सेफ सोर्सेस। हमेशा ही पानी को हम सेफ सोर्सेस में कलेक्ट करना चाहिए। मेक श्योर दैट कंटेनर्स आर वॉश्ड एंड क्लीन्ड बिफोर वाटर इज स्टोर्ड इन देम। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो वाटर कंटेनर है वो साफ सुथरा होना चाहिए। डू नॉट टच द कंटेनर विथ डर्टी हैंड्स। डू नॉट डीप डर्टी कप्स और ग्लासेस इनटू वाटर कंटेनर्स। और वाटर कंटेनर्स में हमें गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए और गंदे ग्लासेस भी उसमें डीप नहीं करना चाहिए। मेक श्योर दैट इंसेक्ट्स और डस्ट डज नॉट फॉल इन द कंटेनर्स बाय कीपिंग देम कवर्ड। और हमेशा उसे ढक के रखना चाहिए। वाटर जिसमें भी हमने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या कुकिंग पर्पस के लिए वाटर जमा किया है उस कंटेनर को हमेशा ढक के रखिए। तो इस तरीके से जिस पिक्चर में आपको दिखाया है कि वाटर कंटेनर शुड बी ऑलवेज कवर्ड, उसे हमें ढक के रखना है, खुला नहीं रखना है। तो स्टूडेंट्स, हम किस तरीके से वाटर स्टोरेज कर सकते हैं ये इस लेसन में दिया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन। टिल द नेक्स्ट लेसन, गुड बाय।